जय श्री कृष्णा, जय महादेव दोस्तों। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों आज हम एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कई लोगों का यह मानना है कि राम मांसाहारी थे, श्री राम भगवान, और कई लोगों का ये मानना है कि श्री राम भगवान शुद्ध शाकाहारी थे। तो दोस्तों इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। मुझे जितना मालूम है, जितना मुझे ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपको सबको प्रमाण के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि राम शुद्ध शाकाहारी थे या मांसाहारी। दोस्तों मैंने जितने विद्वानों से सुना है, जितना पढ़ा है, उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। कई चीज़ ऐसे भी होती है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ना भी सुना हो। तो दोस्तों आप ज़रूर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि यदि आप मैं कुछ गलत हूँ तो आप मुझे प्रमाण के साथ वो भेज सकते हैं। विवेक 120 195 विवेक 120195 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप नीचे स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। तो उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो या ऐसा कुछ आपको यदि पढ़ने में आए तो मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने सुना है कई सारे विद्वानों से, परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य महाराज है, उनके पास से सुना है। इवन यूट्यूब पे भी मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं। तो दोस्तों वहाँ सभी जगह विद्वान का यही मत है कि श्री राम भगवान शुद्ध शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। फिर भी कई लोगों में यह शंका है कि श्री राम भगवान मांसाहारी थे। तो दोस्तों उसके प्रमाण मैं आपको दूंगा आज। तो मेरे समक्ष ये वाल्मीकि रामायण है, इसके 2 भाग है। ये पहला भाग है। दोस्तों इसका जो प्रथम भाग है उसमें अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड के 20वें सर्ग में 29वां श्लोक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। श्री राम भगवान कहते हैं, 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलेर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम। यानी कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। तो दोस्तों साक्षात ये भगवान, जब उनको वनवास मिला तो साक्षात भगवान ने कहा, रामचंद्र भगवान बोले कि मैं सिर्फ कंद मूल फल ही आहार लूँगा, और जैसे मुनि लोग, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो सब जैसे वन में निर्वाह करते वैसे ही मैं निर्वाह करूँगा। और दोस्तों श्री राम भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे कि जो पहले बोल दे फिर वो चीज़ ना करें। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने ये कहा तो ये सब किया ही है। फिर दोस्तों ये हुआ पहला प्रमाण। अब मैं आपको दूसरा प्रमाण कहूँगा। कई लोगों को ये है मन में शंका कि अरण्य कांड में भगवान रामचंद्र यदि शुद्ध शाकाहारी थे तो जो माया मृग था, मारीच का, जो मारीच ने मृग का वो रूप धारण किया था, उनको मारने की बात क्यों कही, उनको क्यों मारा? तो दोस्तों यहाँ पे वो भी दिया गया है। तो दोस्तों ये वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 43 सर्ग नंबर जो है 43वां सर्ग है, उसमें लक्ष्मण जी को मारीच का रूप देखकर संदेह होता है कि ये जो माया मृग है भैया, ये लग रहा है कि मारीच नाम का जो राक्षस है वही हो सकता है, मुझे कोई मायावी राक्षस ही लग रहा है। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? 38वें श्लोक, 38 श्लोक नंबर 43वां सर्ग और 38 नंबर का श्लोक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? यदि वायम तथा यन्माम भवेद्वससि लक्ष्मण मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योस्य वधो मया। दोस्तों भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम मुझसे जैसा कह रहे हो
यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए। भगवान यह कहते हैं कि यदि यह राक्षस हो तो मैं उसका वध करूंगा। भगवान रामचंद्र जी तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। यह जगत में उनसे कुछ भी बात छुपी नहीं रह सकती। तो उनको तो मालूम ही था कि यह राक्षस है, इसलिए वो राक्षस का राम जी ने वध किया। तो ये दूसरा प्रमाण है दोस्तों कि ये दिखाता है कि राम शुद्ध शाकाहारी ही थे। उसमें इन्होंने यह श्लोक में कहा है कि राक्षस होगा तो ही मैं उनका वध करूंगा। और दोस्तों मुझे जो सबसे बड़ा प्रमाण लगा कि राम शुद्ध शाकाहारी है, वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वो ये है वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। दोस्तों ये 2 पुस्तकें हैं वाल्मीकि रामायण की, 2 भाग हैं। गीता प्रेस की पुस्तक है, और गीता प्रेस की पुस्तक जो होती है वो सबसे प्रामाणिक होती है दोस्तों। तो ये सुंदरकांड का 36वां सर्ग है और 41वां श्लोक है, 41, श्लोक नंबर 41। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हनुमान जी सीता माता से क्या कहते हैं। नमासं राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। हनुमान जी कहते हैं कि कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते हैं। वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भगवान न तो मांस खाते हैं और न ही मधु का सेवन करते हैं, शराब भी नहीं पीते दोस्तों। तो यहाँ पे सब क्लियर लिखा है, और ये कोई आम आदमी के बीच बातचीत नहीं हो रही है। यह साक्षात पवन पुत्र हनुमान कह रहे हैं और सीता माता जी से कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और दोस्तों सुंदरकांड में ही एक चौथा प्रमाण भी मिलता है कि 31वां सर्ग है, और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे श्लोक से लेकर आप यदि पढ़ेंगे 5वें श्लोक तक, तो उसमें लिखा है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा हुए थे, और उसकी थोड़ी बहुत बातें की हैं। और उसमें 5वें श्लोक में क्या लिखा है, तो चौथा श्लोक यह है, अहिंसा अक्षुद्रो कुरुणी सत्य पराक्रमः। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। मतलब ये दशरथ राजा की बात कर रहे हैं हनुमान जी, और कहते हैं कि उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था, मतलब वो अहिंसावादी थे। तो दोस्तों ये सब प्रमाण यही दिखाते हैं कि भगवान श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे। तो और ये दोस्तों ये सब मैंने जो प्रमाण दिए हैं वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के हैं। दोस्तों रामायण तो बहुत सारी है और बहुत सारी प्रचलित भी है। श्री तुलसीदास महाराज जी की श्री रामचरितमानस है, वशिष्ठ जी की रामायण है, अगस्त्य मुनि की रामायण है, बहुत सारे रामायण हैं। लेकिन जो ये वाल्मीकि रामायण है ये सबसे पौराणिक प्राचीन रामायण है। सबसे पहले ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी। वाल्मीकि ऋषि जो थे उन्होंने यही रामायण की रचना की थी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत हो सकता है, यह बहुत बड़ा प्रमाण है। और दोस्तों आपने यदि कुछ नया पढ़ा हो तो मुझे आप ज़रूर भेज सकते हैं, उनकी कोई फ़ोटो भेज सकते हैं या कुछ श्लोक नंबर, कोई ग्रंथ का नाम भेज सकते हैं। आप यहाँ ये वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रही होगी, मेरी आईडी इंस्टाग्राम की विवेक120195, उस पर भी आप यह सब पुराण यदि आपका कुछ प्रमाण हो तो भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके मन में यदि कोई दूसरे भी शास्त्रों के अनुरूप प्रश्न हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे भी भेज सकते हैं, ये वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, और मैं अपने हिसाब से आपको प्रमाण के साथ वो उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महादेव।